शिवाजी निर्माण होना है तो जीजाबाई के जैसा बनना है। जीजाबाई बहुत रिच थी। मैके में ससुराल में पूरा रेडी होके अगर घर में बैठती, पूरा राजवाड़ा घूमती तो उसका कुछ नहीं जाता था। वो सेफ और सुरक्षित थी। बाकी जनता के ऊपर ही आक्रांताओं का बहुत भय था, मगर जीजाबाई ने वो नहीं सुना कि देखा कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, बाकी महिलाओं का कुछ भी हो जाने दो, मैं क्यों मेरे बालक को शिवाजी बनाऊं। शिवाजी को जन्म देना बहुत आसान था, शिवाजी निर्माण करना उतना कष्टदायी था। वो कष्टदायी काम जीजाबाई ने किया और ऐसा ही जीजाबाई के निर्माण के लिए विश्व मंगल सभा आया है। आज का यह गैदरिंग का उद्देश्य कंटेम्पररी मदरहुडनेस था, जिसके ऊपर विश्व मंगल सभा एक बहुत बड़ा प्रांत अधिवेशन करने जा रही है 4 और 5 अप्रैल को। वहां हमें सबको आना है। क्यों आना है सबको हमें? ऐसे ही प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायी कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, देखकर मुझ में परिवर्तन लाने के लिए मुझे वहां जाना है, संगठन दिखाना है। हर एक का कॉन्फ्रेंस हो जाता है, डॉक्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, वकीलों का कॉन्फ्रेंस होता है, लेक्चररों का कॉन्फ्रेंस हो जाता है, मगर माँ का कभी कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं। माँ कभी डिमांड करती नहीं कि हमें एक होना है। माँ परिवार तक सीमित हो जाती है, मगर विश्व मंगल ने ऐसा प्लेटफॉर्म निर्माण किया है एक माँ के लिए कि माँ को भी अपलिफ्ट करने के लिए एक संगठन हो और संगठन के प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्फ्रेंस हो और माँ की आवाज देश भर नहीं पूरे वर्ल्ड में सुनी जाए, क्योंकि हर जगह पे माँ है हमारे भारत देश में भी। और हमारा संगठन भी विश्वव्यापी संगठन है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। अगर सुनने में लगता है माँ के लिए संगठन है, माँ का क्या काम है, मगर माँ ही एक परिवार निर्माण करती है, माँ ही एक समाज निर्माण करती है, माँ ही एक राष्ट्र निर्माण करती है। तो माँ से नेशन बिल्डिंग तक, मदर टू नेशन बिल्डिंग। पहले से हमें ट्रेडिशनल पेरेंटिंग था, अभी हमारे पेरेंटिंग के चैलेंजेस बहुत कुछ आ गए हैं, तो कैसे कैसे सॉल्व करना है। समकालीन मातृत्व जिसे कहते हैं, कंटेम्पररी मदरहुडनेस जैसे कहते हैं, और छोटे से आसान शब्दों में कहिए कि मॉडर्न मदरहुडनेस। तो क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप सभी को ये वेदिका से आह्वान करते हैं कि 4 और 5 अप्रैल को आप सभी लोग कान्हा शांतिवनम में ये महिला कॉन्फ्रेंस मातृ संस्कार समागम होने जा रहा है। ये जिसका उद्देश्य परंपरा, प्रगति, परिपक्वता का ये संगम होगा, जिसमें नेशनल लेवल के बहुत कुछ विश्व मंगल सभा के अखिल भारतीय वक्ता होंगे। और खाली आपको ऐसा बैठ के 2 घंटे 4 घंटे आधा दिन सुनना नहीं है, एक्टिविस्ट बेस्ड होगा, बहुत ही अच्छा और एंटरटेन पूर्वक आपको होगा कि उसमें वहाँ कल्चरल एक्टिविटी होंगी और एक हमारी रैली भी होंगी छोटी सी, हमारी संस्कृति के बेस्ड के ऊपर वो रैली हो जाएंगी। और वहाँ 2 दिन के सेशन में हम प्रांत अधिवेशन में एक 2 दिन अलग अलग दिन अलग अलग सेशन हो जाएंगे, उसके ऊपर हमारे समग्र संस्कृति और भारतीय जीवन परंपरा के ऊपर चर्चात्मक सेशन होंगे और 5 भ के बारे में बताया जाए। अगर हम यहाँ बैठ के आज हमने निर्णय लिया है कि मेरा परिवार भी अच्छा करूंगी मैं, मेरे बच्चों को भी अच्छा बनाऊंगी मैं, तो ये 6 भ जो है उसको हमें अनुसरण में लाना होगा। तो ये भ क्या होंगे, तो भाषा, भूषा, भ्रमण, भोजन, भवन। सो ये क्या है, क्या भाषा है, क्या भ्रमण है, तो उसके बारे में आपको वृत्तांत से वहां पे सुनने को मिलेगा और बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी कि मैं किस दिशा पे मेरे परिवार को, मेरे समाज को लेके जाना है। क्योंकि संगठित तो होना है, माँ को तय करना है कि मेरा एक अच्छा परिवार मैं एक समाज के लिए दूंगी, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ देना लगती हूँ। सब कुछ लेना नहीं है मुझे समाज से, मुझे देना भी है। जब एक शिवाजी बस हो गया था जो जीजाबाई ने निर्माण किया था, मगर जब की आक्रांता कैसी थी, आज की आक्रांता हिडन है। जब तो सामने सामने दिखते थे, युद्ध हो जाता था।
आज आपके घर में किस रूप से वो आक्रांताएं घुस गई है आपको भी पता नहीं है। भोजन के रूप में, आपके लाइफस्टाइल के रूप में, आपके जीवनचर्या में पूरे वो आक्रांता घुस गई है और प्रेरणा पूर्वक प्लानिंग से वो आपको पूरा बदल दिया गया है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आपके संस्कृति से आपको हटा दिया गया है। तो वही पुनर्संस्कृति से प्रेरणा पूर्वक मुझे स्थापन करना है, ये आज अगर मैं निश्चित करूंगी और यही निश्चय से मैं अगर वो प्रांत अधिवेशन में 4 और 5 अप्रैल में जाऊंगी तो ये प्रेरणा मैं मेरे परिवार को दूंगी। और एक तो ऐसा ठान लेना है मुझे भी कि मैं भी ऐसा परिवार निर्माण करूंगी। क्यों जीजाबाई को याद किया जाएगा, मेरे वंश परंपराओं में मुझे भी याद किया जाएगा कि मेरे परिवार में एक ऐसी माँ थी, इसलिए हमारा परिवार एक स्ट्रेंथन परिवार निर्माण किया। तो इसी आशय पर ये मातृ संस्कार समागम जो होने जा रहा है उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है, समाज में ऐसी महिलाएं बहुत कार्य करती है समाज के लिए। ऐसे ही कितने कौन से फील्ड में जैसी माता है, बिजनेस में है, एजुकेशन में है, और कुछ एक ऐसी माँ है कि घर का बच्चों के लिए उसने कुछ सारा कुछ छोड़ दिया है, ऐसी की भी एक आदर्श माता है। ऐसे सप्त मातृ का अवार्ड हम देने जा रहे हैं 4 और 5 अप्रैल, क्योंकि माँ को कोई कदर नहीं करते, ऐसे भी कंप्लेंट होती है माँ। तो वो स्थान हमें उच्च स्थान माँ को हम देने जा रहे हैं कि सप्त मातृ का संस्कार अवार्ड। और संगठन में प्रांत अधिवेशन में समकालीन मातृत्व विशेषताएं, उसकी चुनौतियां तथा उस पर क्या उपाय होना चाहिए, आज की माँ को क्या कैसी माँ निर्माण होनी है। भले चाहे तो जॉब भी करना है, घर भी देखना है, घर में कोई साथ में भी नहीं है, एक अकेली पूरा करना है, संसार घुमाना है। तो और जो कंसेप्ट सोशल मीडिया के ऊपर से हमारे ऊपर थोप दिए जा रहे हैं, जैसा कि एक कंसेप्ट है डिंक कंसेप्ट, डबल इनकम नो किड्स। अगर सब लोग मुझ पर थोप रहे कि परिवार निर्माण नहीं करना है तो कैसे चलेगा देश। मेरा परिवार होगा, मैं वो परिवार संस्कार में परिवार होगा, परिवार होगा तो ही मेरा धर्म होगा, और मेरा धर्म है तो ही मेरा राष्ट्र होगा। ये मुझे आज के नई माँओं के मन में डालना है, मुझे उनको सिखाना है, जब जाके वो कंटेम्पररी मदरहुडनेस का अर्थ परिपूर्ण होने जाने वाला है। तो आज की नवयुवतियों में आने वाले दिनों में फ्यूचर में मैं कैसी माँ बनने जाने वाली हूँ, ये भी विचार उसको आज सोचना होगा। ये सोच हम उसके मन में डालने वाले हैं। तो ये पूरा सब कुछ आपको 4 और 5 अप्रैल में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत आह्वान है कि आप जरूर यहाँ वहाँ पे आइए। उसका रजिस्ट्रेशन आज आप भी कर सकते हैं। 5,000 रुपए मिनिमम मूल्य से हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। 500 रुपए का वो मिनिमम मूल्य। अगर हम अकेले जाएंगे तो वहाँ पे 3,500 से 4,000 तक आप खर्चा आएगा। अब उसके साथ आप जाएंगे, घूमेंगे, आएंगे, आपको वो कुछ नहीं मिलेगा जो संगठन के साथ जाएंगे। क्या मिलेगा संगठन में जाने से आपको? संगठन में ऐसा क्या है, आप बोलेंगे कि हमको तो आज पता चल गया है और अभी आज हमको क्या होना चाहिए, हमको अभी होना चाहिए। क्यों संगठन में जाना है? सबने अभी आह्वान किया, इन्होंने भी किया कि विश्वमांगल्य सभा की बहुत शाखाएं निर्माण करेंगे, संगठन निर्माण करेंगे। माताओं का क्या आवश्यकता है संगठन की? तो संगठन से हम क्या क्या सीखते हैं? संगठन में एक तो हैप्पीनेस होता है जो घर में मुझे अकेली में नहीं मिलता है। संगठन में उत्साह होता है, संगठन में प्रोत्साहन होता है, संगठन में प्रेम होता है एक दूसरों से, संगठन में केयर होती है, एक दूसरों की केयर ली जाती है, संगठन में संवाद होता है एक दूसरों से। तो घर में मैं अकेली बैठूं, मोबाइल में बैठूं तो भी मुझे संवाद करने के लिए कोई नहीं रहता है, इसलिए संगठन में जाना है। और संगठन में कोऑपरेशन होता है, संगठन में शक्ति होती है, इसलिए संगठित होना जरूरी है। हमें बहुत लगता है मैं तो कल्चर फॉलो करती हूँ, हम पूरा फेस्टिवल्स करते हैं, मुझे कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? तो ये जरूरत है संगठन में
पाने के लिए कौन सा भी संगठन हो, आपको ये पूरा मूल्य सिखाता है, जो मूल्य आप अपने परिवार को दे सकती है। इसके साथ जो भी विचार हम देने के लिए जाते हैं परिवार में, उसके लिए मैं एक कहूंगी कि जो मैं फूड एंड न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड रखती हूँ, कि जो भी आक्रांताएं आज घर में घुसी है उसमें का एक है फूड, जो हमारा कल्चरल फूड हम भूल गए हैं और बर्गर पिज्जा पर आ गए हैं। बर्गर पिज्जा एक प्लान सुनियोजित हमारे घर में आई सी आक्रांता है, उसको हम फूड जिहाद भी बोल सकते हैं। बहुत सारे जिहाद है, आपको पता है, आप सफर भी हो रहे होंगे बहुत सारे, उसमें से एक है फूड जिहाद। मुझे एक माँ बनकर मेरे परिवार के बच्चों में इतना आत्मविश्वास निर्माण करना है कि बाहर के 10 बच्चे भी अगर कहे कि तुझे अरे तू बर्गर पिज्जा नहीं खाता, तो उसमें आत्मविश्वास से कहना आना चाहिए कि अरे तू खा रहा है वो जंक फूड, खराब फूड है, मेरे माँ ने मुझे जो दिया है मेरे टिफिन में वही मेरे लिए अच्छा है, मैं आज खाऊं। वैसे ही गर्ल्स को भी, अरे तू क्या कुमकुम लगाती, तू क्या मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, तू क्या ऐसे तो मंदिर में जाती, बोले तो वो उत्तर एक माँ ने बच्ची को सिखाना है कि अरे घर बाहर जाऊंगी, तू कॉलेज में जाएगी, 4 बच्चे ऐसे बोलेंगे, 4 फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे, तो तुझे ये उत्तर देना है। तो ये काम आज से आप जरूर शुरू कीजिएगा कि इतना कि ये मजेदार कि ये कार्यक्रम का अगर आप तक पहुंच गया तो ये कार्यक्रम का धन्य हो जाएगा। लास्ट में मैं आप क्यों वो कार्यक्रम में आना है इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी एक 2 मिनट में बोलना चाहूंगी कि तो एक रूम में 5 दिए थे, सब छोटे से बड़े साइज में ऐसे दिए थे रखे हुए, दिए लगाए ऐसे थे। वो दियों के कुछ नाम थे, उनके नाम थे उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि, और एक लास्ट का नाम था, मैं वो लास्ट में बताऊंगी। उत्साह को लगा है मैं तो इतना उत्साह से जल जल के सबको प्रकाश दे रहा हूँ, मगर किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सब अपने अपने में मस्त व्यस्त है, मैं क्यों अभी जलते रहूं दूसरों के लिए, मैं बुझ जाता हूँ। उत्साह बुझ गया। दूसरा दिया आया यानी शांति का, निरंतर शांति में दे रहा हूँ, प्रकाश में हो रहा हूँ, शांत में प्रकाश दे रहा हूँ सबको, किसी को कुछ नहीं पड़ी हो, क्यों मैं शांति से इतना प्रकाश देते बैठूं, मैं भी बुझ जाऊंगा। शांति भी बुझ गया, शांति का दिया, ऐसा करते करते समृद्धि दिया बुझ गया, शांति, उत्साह और बाद में आया हिम्मत। ये 3 तो बुझ गए, अभी मेरी हिम्मत में आके मैं क्या हिम्मत दिखाऊंगा, अभी सब लोग तो बुझ गए, इसलिए बाद में हिम्मत का भी दिया बुझ गया। मगर वो एक रूम में एक लास्ट का छोटा सा दिया बच गया था, एक लड़का छोटा सा एक आता है उसमें, एक युवा, और वो छोटा सा दिया लगाकर उसको खुश हो जाता है, वो नर्वस नहीं होता कि अरे 4 दिए बुझ गए मैं क्या करूं अभी, मगर वो एक छोटा सा दिया देखकर वो खुश हो जाता है और जल्दी से वो छोटा दिया उठा के 4 दिए जला देता है। फिर 5 दिया, वो कौन सा दिया था, वो 5वां दिया, वो था उम्मीद का दिया। उम्मीद जो हम सबको रखनी चाहिए कि बाहर कितना भी कुछ भी मेरे साथ धर्म के ऊपर संकट आ रहा है, मगर मुझे उम्मीद है कि हम सब एक से एक दिया जलाकर जलाएंगे और इस देश को, इस संस्कृति को, इस सदाचार वृत्ति को हम कीर्तिमान करेंगे और प्रकाशमय करेंगे। आज ऐसे ही दृढ़ निश्चय हमारे बीच में एक कोटारवी आया है, वो भी उसने भी यही संकल्प लिया है कि भले कोई कितने कुछ भी करो कि ये भी दिया जलाने का काम सबके साथ करने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी सेना का निर्माण उसने किया है और उसके अंतर्गत वो बहुत से जवान लोगों को तक पहुंचता है। तो 4 और 5 अप्रैल में मैं आह्वान करूंगी पुनः आप सभी को कि ऐसे एक दिया बनकर वहां आइए और ज्योत से ज्योत मिलाकर वो कार्यक्रम भी हमें इतना ही यशस्वी करके दिखाना है। ये मुझे आज यहाँ प्रांत अधिवेशन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक थोड़ा सा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का। आप सभी ने शांत चित्त पूर्वक सभी का जिन्होंने कुछ कहा है वो सुना है और आशा करूँगी कि हम ये पूरा हम आज से ही हमारे जीवन में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी के साथ एक
कोट से मैं मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। ऐक्यं बलं समाजस्य तद्भावे सद्गुणः तस्मात् ऐक्यं प्रशंसिना दृढ़ राष्ट्रं हितैषिणा। दृढ़ राष्ट्र बनाना है तो हमको एक रहना है, एक आना है। तो भारत माता की